ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। गाइज अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियाँ बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियाँ खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी है वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब एक गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गांव है। भाई ये क्या है? क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई। इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे। नहीं, क्यों बात करेंगे? ओके आंटी सॉरी। देखो गाइस कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें, ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई डांट भी देता है। सबने ही एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गांव में, पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। देखो गाइस, ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल, सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। ये बमरी है। हाँ जी, बावी खरबूजा। ये क्या होता है? मीठा। मीठा खरबूजा। मीठा। मीठे खरबूजे को बोलते हैं बावी खरबूजा। बॉबी खरबूजा। बॉबी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। तो यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ ठीक गए? है। हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए हैं। कितने गए आप पिंड ਦੇ ਬੰਦੇ? पिंड ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ चले गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनाडा चले गया, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं गए? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हैं? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मैं को साडी मकान बनदा ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हम। ओके, आपके घर से भी कोई बाहर गया है? और मैं बाहर से आया। आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? हाँ। यूके में कहाँ? टेलफोर्ड से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है? नहीं पता। मैं तो आप यूके से यहाँ अभी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यहीं रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान गाइस। रोटी ब्रोड सारा को बनाता हूँ। सब बनाते? अरे भाग कहाँ रहे हो आप? इधर खड़े हो आप। देख सकते हैं घर, देख सकते हैं? देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए? हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? वो लोग की बाहर यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए।
अच्छा हाँ बंगला तैयार हो रहा है, बंगला लियानी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं शादी अभी नहीं हुई। तो आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं हुआ, मजाक करते हैं। मैं भी मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है, यही है घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे सभी पंजाब से? आप पंजाब से अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सब जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा यही सेम काम वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में, हाँ जी इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी। मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं तो जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? पूरी प्लानिंग। हाँ मेरी बेटी है ये, अच्छा ये कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में रहती है। हाँ, मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, क्या करिए। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो, एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर। शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। बढ़िया लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? आप कौन सी क्लास में हो? 6ਵੀਂ ਚ आपको भी जाना है बाहर? ਜਾਣਾ कहाँ जाना है? ਕੈਨੇਡਾ। कनाडा जाना? क्या नाम है आपका? हरजाब। हरजाब। कितने साल के हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? ਅਮਰੀਕਾ अमेरिका जाना चाहते हो, क्यों? ਪੜਨ ਨੂੰ। पढ़न नु? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? हाँ। कहाँ? कनाडा ही। कनाडा जाना। अंकल जी नमस्ते। गांव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सोना। हाँ सोना है। हाँ, और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा, अच्छा हाँ, इस हर- गांव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ बेशक वहीं मरे जहाँ मरे वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और, यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहां के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ, मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। फिर हम मिले इन अंकल से जिनका पूरा परिवार इन्हें छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही है? आपका ही है घर? हाँ हाँ मैं ही कर रही हूँ इतने। अच्छा तो आपका ये अपना घर है या आप मतलब खाली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ चलो बस कर जाओ। अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान हैं मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं, तो इनके पास कोई नहीं रहता। हाँ जी अकेले रहते हैं, बाहर गया इन्हों का मुंडा और ये इनकी बीवी है नहीं रहती, वो नहीं है, पोता पोती भी बाहर या कनेडा ही है, सारा सारे परिवार इकट्ठे बाहर है रहते और हैं। ये यहाँ अकेले रहते हाँ हैं। जी देख लो गाइस कितना बड़ा घर है ये, और इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी बीमार।
ये क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे? भाई किसी ने अपने घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो घर है ये भी बंद है, ठीक है। देख रहे हो घास फूस जंगल उगा हुआ है यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। भाई ये मुझे जानना है, इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा? लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना जैसे NRI जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ। तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ। तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और NRI बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है ये वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। हाँ, ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है ये देख लो भी कितने साल से बनी हुई। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी आई डोंट नो। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है ये। वो कहाँ रहते हैं? कनाडा। इतने आलीशान घर गाइस इस गांव में खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे ऐसे कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो, यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। गाइज ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइज कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा, हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? बिल्कुल। ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी हमारा काम बन गया, हो गया। कहाँ का वीजा लगा? यहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10 पे मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता शायद तक चढ़ते होंगे। पूरा दिन इन गांव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप?
ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो क्यों ही जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह है रहने के लिए, शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने की बोट है भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। सर्वाइवल है, ये वॉक नहीं होना, अपना देश आगे बढ़ रहा, हम स्लो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡਮ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु।